जब जंग की बात आती है तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। दुश्मन को ये लगता था कि हाँ इनके पास ताकत है, तो अब वो जानते हैं आपके पास ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं डिटरेंस जो है वो खत्म हो जाता है कि हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि आज फौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी उसके साथ पूरी मिल गई है। टू फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है, ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है। कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज़्यादा बात कर रही है राजनीति के बारे में, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से कम कर रही है। तो आज जो फौज है हमारी, सब और रिटायर्ड भी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, एयरफोर्स को इस्तेमाल किया, और इस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि क्यूमुलेटिव डिटरेंस, मतलब हम ऐसे ही करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो हम डराते रहेंगे और डर जाएगा पाकिस्तान। देखिए, बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है और उनकी विचारधारा के तहत ये ज़रूरी है कि देश को मजबूत दिखना चाहिए, शक्तिशाली दिखना चाहिए। है कि नहीं है वो अलग कहानी है, तो उसका दिखना बहुत ज़रूरी है और इसलिए इनका एजेंडा है जो इनको मुकम्मल करना ही है। उस एजेंडा का राष्ट्र सुरक्षा पे क्या असर पड़ता है, उसका हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पे क्या असर पड़ता है, वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ दीजिए आप। मिसाल के तौर पे जब वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने तय किया, एजेंडा है उनका कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, परमाणु शक्ति का हम प्रदर्शन करेंगे, और किया। फिर मोदी सरकार ने ये तय करा हुआ था कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, तो हटाया। दिक्कत क्या होती है, जब आप इस तरीके का कोई भी एक्सट्रीम काम करते हैं, हद पे ले जाते हैं इस टाइप के काम को, तो बहुत मौके आते हैं और आए हैं जब जंग करनी पड़ती है दुश्मन के साथ। पर देखा गया है कि जब जंग की बात आती है जब जंग की बात आती है तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। तो करती क्या है कि एक जुमलेबाजी होती है और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, दिक्कत क्या यहां हो रही थी कि अगर कोई नेता जुमलेबाजी करता है तो उसको लोग इतना सीरियसली नहीं ले पाते, उसकी बात में विश्वास नहीं करते, बिकॉज सोच ये है कि साहब ये नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, जुमलेबाजी करेगा ही। तो बेहतर बीजेपी के साइड से ये होता कि अगर आर्मी सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे, एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज क्या करते हैं बीजेपी की जो सरकार आती है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के नजदीक दिखें और अगर कोई मसला हो तो फिर अमेरिका आके या तो हमारी मदद करे, मतलब अमेरिका जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है मसले के लिए। होता क्या है कि जब आप कुछ करते हैं, एक एक नाटक ही होता है, एक जुमलेबाजी होती है जंग के बारे में, और आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लीजिए अपनी इंडियन एयरफोर्स को, जो हुआ है जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, तो आप अपनी खामियां, कमजोरियां लड़ाई की दुश्मन को दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर दुश्मन को ये लगता था कि हाँ इनके पास ताकत है, तो अब वो जानते हैं आपके पास ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं डिटरेंस जो है वो खत्म हो जाता है।
पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत। उसके पास एक विदेश राजदूत भेजा गया प्रेसिडेंट क्लिंटन का, जिनका नाम था स्ट्रोप टैलबट, कि आप साहब टेस्ट मत करिए, हम आपको F-16 देंगे, पैसे देंगे। करामत ने दो टूक उनको जवाब दिया स्ट्रोप टैलबट को कि देखिए, हमारी जो रक्षा है वो हम जानते हैं कैसे करनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें ना पड़ी है। मना कर दिया। तो उन्होंने भी टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन एक नोट भेजा जनरल करामत ने जनरल हेडक्वार्टर से अपने फॉरेन ऑफिस में, विदेश दफ्तर में, बताने के लिए कि अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, आ जाएंगे, इसलिए अब जो है फॉरेन पॉलिसी जो बनेगी पाकिस्तान की, वो उसमें आपको आर्मी को कंसल्ट करना जरूरी हो गया है। देखिए, वो तब की बात है, और उसका असर कहां पड़ा जाके, ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है राजनीति के बारे में, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से कम कर रही है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, और ये वहां न्यूक्लियर वेपन से आई बस सारी बात। आगे चलिए कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, बयान दे दिया जोश में, अब आर पार की लड़ाई होगी। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जब जंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फौरन क्या पता चला, क्या हुआ, जो हमारे एनएसए थे उस समय, ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिका की जो एनएसए थी कॉन्डोलीसा राइस, उनको फोन लगाया और कहा अब आप कुछ करिएगा, इसको रुकवाइएगा। कॉन्डोलीसा राइस ने प्रेसिडेंट बुश से बात करी, प्रेसिडेंट बुश ने जनरल मुशर्रफ से बात करी पाकिस्तान में, और मसले को ठंडा किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जंग हमने नहीं लड़ी और हम वापस आ गए। तब पार्लियामेंट के अंदर जो उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने ये बयान दिया कि हम अपने मुद्दे में कामयाब हो गए हैं, और मुद्दा हमारा ये था कि हमें पाकिस्तान को जो है मिलिट्री कोवर्जन करनी थी। इसका मतलब यह था कि उसको हमसे डर लगे, और उस डर से वो जो अपना आतंकवाद कर रहा है जम्मू कश्मीर में वो बंद करे, तो हमने वो हासिल कर लिया है। साथ में क्या हुआ, जो आर्मी चीफ थे पद्मनाभन, उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में ये कह दिया कि देखिए, वो नाराज थे, आपने इतनी फौज को इकट्ठा किया, इतना नुकसान हुआ और लड़ाई हुई नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, और ये मीडिया को बताया कि देखिए, जब भी सरकार आर्मी को यूज करती है तो आर्मी को बताना चाहिए कि आप किस लिए आर्मी को यूज कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक पद्मनाभन का सवाल था, उन्होंने मोबिलाइजेशन करी थी जंग के लिए, पर जंग तो करनी नहीं थी वाजपेयी सरकार को। उन्होंने ये कह दिया कि हमने उनको जो डरा दिया है, अब वो प्रॉक्सी वॉर अपनी बंद कर देंगे। और मीडिया जो थी उसने इस बात को उछाला कि हाँ, ये दोनों में अलग अलग सोच थी। अब मोदी सरकार जब आई है, मोदी सरकार ने इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझा। अब मीडिया को तो हम जानते ही हैं, उसका नाम अब गोदी मीडिया पड़ गया है। अब सिर्फ बात ये थी कि किस तरीके से फौज को जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए। तो उसके लिए मोदी सरकार ने आते ही कुछ कदम लिए। पहला उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा मुद्दा था फौज का, जिसको बोलते हैं वन रैंक वन पेंशन, तो उसको हाँ कर दी कि हम इसके लिए राजी हैं। तो वो फौज, रिटायर्ड ऑफिसर्स सब बड़े खुश हो गए कि बहुत अच्छा हो गया। दूसरा ये कहा कि आर्मी जो है उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। जो इंसान आर्मी से सवाल जवाब करेगा या फौज से सवाल जवाब करेगा, वो देश के लिए गद्दार है, वो एंटी नेशनल हो गया। ये पहले कभी नहीं होता था। तीसरा उन्होंने क्या काम किया कि कुछ अरसे के लिए रक्षा मंत्री बीजेपी के मोदी सरकार में अरुण जेटली थे। उन्होंने पार्लियामेंट में शुरू में यह बयान दे दिया कि जो काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रही है फौज, वो बहुत अच्छे हैं, और हम चाहते हैं कि जो फेंस लगी है इसको मजबूत किया जाए।
उस समय के जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, उन्होंने बयान दिया ये बहुत अच्छी बात है, अब हम यहाँ स्मार्ट फेंस लगाएंगे, हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएंगे। तो वो भी उसमें भी खुश हो गए, काम में भी फौज खुश, पैसे भी एक्स्ट्रा मिल गए, इज्जत भी मिल गई, तो फौज खुश हो गई। नतीजा क्या हुआ? हमने देखा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया हुई है, 2019 में एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स को इस्तेमाल करा गया। किस लिए करा गया? पाकिस्तान के से लड़ाई करने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकी जो हमले के कैंप हैं उस पर हमला करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 2002 में हुआ होता तो आज जो फौज है हमारी, सब और रिटायर्ड भी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, एयरफोर्स को इस्तेमाल किया, और इस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि क्यूमुलेटिव डेटरेंस, मतलब हम ऐसे ही करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो हम डराते रहेंगे और डर जाएगा पाकिस्तान। जनरल पद्मनाभन ने ये सब कुछ नहीं किया होता 2002 में। इसलिए नहीं किया होता कि आप आतंकवाद के ऊपर, उनके अड्डों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एयरफोर्स हमारी बहुत अहम, बहुत ही प्राइसलेस सर्विस है, जिसको आपको लड़ाई के लिए रखना है, उसको आपको ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में नहीं लगाना है। पर आज एयरफोर्स भी कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं बोलता हूं, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पूरी विचारधारा मिल गई है। नुकसान हो रहा है पर किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी सोच है। कहने का मतलब ये है कि आज फौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी, उसके साथ पूरी मिल गई है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज नहीं कही जा सकती, बिल्कुल देश के हित के लिए। अच्छा, अब क्या हुआ? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या किया? जयशंकर ने एक अग्रीमेंट साइन किया चीन के साथ, मॉस्को में। वो साइन हुआ सितंबर के अंदर, 10 सितंबर 2020 को, कि अब जो है आगे कैसे हमें पीस लानी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, क्योंकि कहीं जंग ना हो जाए, घबराहट थी। उसके फौरन बाद क्या हुआ कि मोदी सरकार ने साइन करे एग्रीमेंट मिलिट्री के अमेरिका के साथ। मोदी सरकार ने फॉरेन पॉलिसी को अलाइन किया अमेरिका के साथ। जो मैं आपसे कह रहा था, वो सब कुछ जो बीजेपी करती है, वो सब कुछ वो हुआ। कहने का मतलब ये है, आज मैं बात कर रहा हूं जुमलेबाजी की, जो आज मुझे अफसोस होता है देखकर कि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ का ये कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पर ये बड़ी बात नहीं है। उससे एक बड़ा जुमला है, और वो बड़ा जुमला ये है कि फौज आज, आर्मी में खासकर बोल रहा हूं, आर्मी बार बार कहती है कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। 2 फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है। ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को भी 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है 48 साल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है रियल टर्म्स में। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, इससे खतरा बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जो फौज है वो विचारधारा को ये छोड़े और न्यूट्रल रहे। फौज का काम है अपनी ताकत को बढ़ाना, फौज का काम है देखना जब भी कोई आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो किस तरीके से उसको सॉल्व करे, रैशनल तरीके से। और मेरे हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि जो मिलिट्री फोर्स है वो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, और कई तरीके हैं मसलों को हल करने के बातचीत से, वो करने जरूरी है।